हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है सूर्यानंद टीचिंग में। और मेरा नाम सूर्यानंद, मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ आपका। आज के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके यूनिट का सॉल्यूशन। जो रॉयल लॉ का कुछ टॉपिक बचे हुए थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर का लिक्विड सॉल्यूशन में द इक्वेशन 2 जो बता रहा है shows that the total vapor pressure P is the linear function of the mole fraction XA और XA is equal to 1 minus XB, क्योंकि PA डिग्री और PB डिग्री कांस्टेंट होता है एक पार्टिकल टेम्परेचर पे। कहने का तात्पर्य इक्वेशन 2 में हमने देखा था कि जो टोटल वेपर प्रेशर P का लीनियर फंक्शन होता है मोल फ्रैक्शन का XB और XA is equal to 1 minus XB, क्योंकि P डिग्री A और P डिग्री B कांस्टेंट होता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये दिखाया गया फिगर में। So the dotted lines given in the partial pressure of the two component versus composition and the solid lines goes the total vapor pressure versus composition। कहने का तात्पर्य है कि जो दिखाया जा रहा है फिगर में dotted lines के द्वारा कि partial pressure में फिगर बताने वाला हूँ अभी of the two component versus composition or the solid lines given the total vapor pressure versus composition, the graph can be easily understood as according to the Raoult's law के आधार पर partial pressure जो components A और B का जो होता है सॉल्यूशन का वो दिया जा रहा है पी ए इक्वल टू एक्स डिग्री एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी डिग्री बी एक्स बी। तो वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स आर लीनियर फंक्शंस ऑफ देयर मोल फंक्शंस। नाउ एक्स ए इक्वल टू दैट इज 1 एंड दैट इज द लिक्विड एज प्योर एक्स ए। पी ए इक्वल टू पी डिग्री ए टू 1 इक्वल टू पी डिग्री ए। और दूसरा है एक्स ए इक्वल टू 0 दैट इज द लिक्विड इज प्योर बी। पी ए इक्वल टू पी डिग्री ए एक्स ए टू पी इंटू 0 0। So thus the plot of P against X showed a straight line passing through P degree where X equal to A and X equal to 0 A। तो प्लॉट P A का अगेंस्ट X A के द्वारा स्ट्रेट लाइन में पासिंग कर रहा है P डिग्री है और X इक्वल टू 1, ये X इक्वल टू 0 होता है। तो ये दिखाया गया लाइन I के द्वारा फिगर में। और इट इज क्लियर फ्रॉम द कर्व दैट व्हेन द लिक्विड इज P pure X is equal to A, its vapor pressure is equal to P degree A as component B is added to component A, X is equal to decreases। तो कहता है the vapor pressure decreases along the line I until it becomes 0। अब हम लोग इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं। डायग्राम के द्वारा क्या ये बताया गया है, ये आप देखिए, जानकारी प्राप्त कर लीजिए इसका। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाला है ये आपका शॉर्ट्स में, इसमें भी मैंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है प्योरली हिंदी में। बट यहाँ पे क्या है कि कुछ बच्चे रहते हैं जो कि वीडियो को बहुत चाव से देखते हैं। 12th के बच्चों को मैं सिर्फ हिंदी में बता रहा हूँ, आगे बात को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो में लाइक नहीं आया, व्यूज़ नहीं आया और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ा तो मैं वापस 12th की वीडियो को भी इंग्लिश में ही बताना शुरू कर दूँगा। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये हकीकत में बता रहा हूँ। मैं हिंदी में एक्सप्लेन क्यों करूँ इतना मेहनत से, जबकि ना मेरे वीडियोस पे व्यूज़ जा रहे हैं ना मुझे लाइक्स मिल रहा है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ना ही शेयर हो रहा है वीडियो, तो शेयर नहीं कीजिएगा, लाइक्स नहीं कीजिएगा, व्यू नहीं कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा वीडियो बनाने का। तो मैं इतना मेहनत क्यों करूँ आप लोग के लिए? कोई तो रीज़न होना चाहिए मेहनत करने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ बल्कि हकीकत बयां कर रहा हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होती है कभी कभी आप लोगों के हरकतों को देख करके। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं चूँकि ये परिवार है मेरा और परिवार के मुखिया होने के नाते मैं आप लोग को डांट सकता हूँ, इतना तो अधिकार है मुझे, ठीक है। और जिस बच्चों को मेरी डांट पसंद नहीं आए तो वो ठीक है, मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं डांटूंगा एक टीचर होने के नाते और पीटूंगा भी कभी कभी, ठीक है। अब आप लोग की मर्जी है, डांट खानी है कि पिटाई नहीं खानी है, बता दीजिएगा कमेंट्स में। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया हूँ तो बाकी आप लोग की मर्जी। मेरे कोई जवाब नहीं है इन बच्चों के ऊपर, ठीक है। मैं कोई जवाब नहीं देने वाला हूँ, नए बच्चों को मैं जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं। थोड़ा बच्चों से डर के ही रहना पड़ता है आजकल। बताने कहाँ पे क्या करते हैं समझ में नहीं आता है, क्योंकि आज का 21वीं शताब्दी के बच्चे हैं ना, हम लोग की तरह गुरुकुल का तो सिस्टम है नहीं। देखिए अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इतनी अच्छे से मैं बनाने जा रहा हूँ। इसी तरह से आपको डायग्राम बनाना है, इसी तरह से डायग्राम आपको बनाना है और डायग्राम का प्लॉटिंग करना है। ये आपने डायग्राम देखा, तो ये पहला डायग्राम है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन थर्ड। पहला डायग्राम है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 2 3। दूसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ 20 सेकेंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ 20 सेकेंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ
देख सकते हैं मैं एक भी डायग्राम नहीं छोड़ रहा हूँ, एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं छोड़ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अपने 12th क्लास के सब्सक्राइबर से या व्यूअर से कि आप लोग भी एग्ज़ाम में कुछ इसी तरह से कारनामा करके आएंगे कि मेरा नाम रोशन हो। मुझे रिजल्ट ज़रूर बताइएगा आप लोग अपना, यही उम्मीद है सारे बच्चों से। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो कि एक है। आगे आपका है ये वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये P डिग्री ए है आपका, ये x इक्वल टू 1, बेसिक एग्ज़ाम में एक ही पेन से लिखना होता है, ये मुझे भी पता है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ बच्चे मुस्कुरा भी रहे हैं। ठीक है, मुस्कुराहट अच्छी है क्योंकि ऑफलाइन क्लास चलते हुए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। ये जो आपका डायग्राम है, डायग्राम में वेपर प्रेशर, बिहेवियर ऑफ लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल, volatile compounds obeying Raoult's law. ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। द टोटल वेपर प्रेशर P exerted by the solution है, exerted by the solution as a whole at any composition, as a whole at any composition, किसी भी composition पर, is given by the sum of partial, is given by the sum of partial। क्या पार्शियल, क्या चीज़ का पार्शियल, ये मैं बताने जा रहा हूँ। सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, of partial, thus P is equal to A plus P x। ठीक है, ये हो गया आपका। दिस इज शोन बाय लाइन 3 इन फिगर। बाय फिगर
obtained by joining the points A, obtained by joining the points A, points A, points A, P, A, D, sorry. ठीक है, तो it is clear from the figure that the vapor pressure, it is clear from the figure that the vapor pressure of solution of different composition, of solution of different compositions lies between the vapor pressure of the lies between the vapor pressure of the pure components P degree A and P degree B. They lie on the straight line joining P degree A, and P degree B. The minimum value of P total pressure of P total vapor pressure is PA and the maximum PA and dear student, let us continue the topic with the vapor pressure of liquid solution. We are going to take at the graph. This is the vapor pressure P degree A, XA is equal to 1, XB is equal to 0. This is the mole fraction. This is also vapor pressure minus P degree P. Total vapor pressure of solution this plot shows, and this shows the partial pressure of A1 and partial pressure of B2, and this is the total vapor solution 3. The total vapor pressure P exerted by the solution as a whole at any composition, यानी जो टोटल वेपर प्रेशर है पी का वो एग्जर्ट करा सॉल्यूशन के द्वारा होल और किसी कंपोजिशन में, जो कि गिवन द सम ऑफ द पार्टिकल वेपर प्रेशर, जो पूरा सम है अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अतः हम कह सकते हैं पी इक्वल टू पी ए प्लस बी बी इक्वल टू पी डिग्री ए एक्स ए प्लस पी डिग्री बी एक्स बी। यह शो कर रहा है लाइन 3 में फिगर में, और जिसके द्वारा ऑब्टेन कर रहा है ज्वाइनिंग पॉइंट डिग्री ए और पी डिग्री बी। ये क्लियर है फ्रॉम द फिगर के वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है डिफरेंट कंपोजिशन का ला करता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स के पी डिग्री और पी डिग्री बी के, पी डिग्री और पी डिग्री बी के। तो अब ये कह रहा है दे ले ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पी डिग्री एंड पी डिग्री बी। तो मिनिमम वैल्यू जो पी का होगा टोटल वेपर प्रेशर का पी डिग्री मैक्सिमम के वैल्यू के